परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन और यहाँ रहने वाले सभी भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। आपसे कुछ लेने नहीं आए। गुरु महाराज का, भक्त का जो संदेश है, जो आपके हित का है, आपके जीव के कल्याण का है और कुदरत की जो विनाश लीला निकट भविष्य में होने वाली है, उसमें आपकी रक्षा कैसे होगी, उसको आपको बताने के लिए आए हुए। गुरु महाराज ने कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनोज शरीरा हरई सकल सज्जन की पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है, पाप का बोलबाला होता है, पापियों का बाहुल्य हो जाता है, असुरी प्रवृत्ति लोगों में आ जाती है, मानव से इंसान दानव बन जाता है, शाकाहार की जगह मांसाहारी बन जाता है और दूध पीने की जगह शराब पीने लगता है, तो इस दुनिया में पाप का भार बढ़ जाता है और दुनिया का बैलेंस बिगड़ने लगता है। ये सृष्टि जिस परमात्मा ने बनाई है, वो इस सृष्टि को संतुलित में रखना चाहता है। तो परमात्मा क्या करता है, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, मनुष्य शरीर का रूप धारण करके दुनिया में आता है, पापियों का खात्मा करता है और धर्म की स्थापना करता है। पाप का हो खात्मा और धर्म की स्थापना। तो त्रेता युग में राम आए इस काम को करने के लिए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में इतने पापी हो गए, इतने दुर्योधन हो गए, इतने कंस हो गए कि अब एक राम से और एक कृष्ण से काम नहीं चलेगा। तो क्या भगवान को बहुत रूपों में अवतार लेना पड़ेगा? नहीं, भगवान को अवतार लेना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो पापी होते थे वो तप करके और भगवान से वरदान मांग के तब वो आसुरी प्रवृत्तियों को धारण करके तब बुरे रूप में समाज के आते थे। लेकिन आज का पापी कौन सा भजन कर रहा है, कौन सा तप कर रहा है, कौन सा योग कर रहा है? इसलिए इनका खात्मा करने के लिए, इनका विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं सबके क्रिया कर्म की तलवार ही उनका विनाश कर देगी। कुदरत रूपी माँ बौखला गई है। ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। अब भगवान को आने की जरूरत नहीं है। परमात्मा वहीं से बैठ के जलदेव को आदेश दे देंगे, जाओ। समुद्र को आदेश दे देंगे, जाइए सुनामी लाइए, देश के देश सफा हो जाएंगे। वरुण देव को आदेश दे देंगे, तूफान खड़ा कर दीजिए। तो जब तूफान खड़े हो जाते हैं तो घर मकान सब उड़ने लगते हैं। अग्निदेव को तो आदेश दे ही दिया। ऐसी भीषण गर्मी कि बेचारे पक्षी पेड़ों से गिर गिर के मर रहे हैं। वायुदेव, अग्निदेव और आकाश तत्व बुद्धि का होता है, तो सबकी बुद्धि तो वैसे ही खराब हो रही है।
तो बहनों भाइयों, हम आपको गुरु महाराज का संदेश देने के लिए आए हैं कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार अपनाना है। सब बोला करो, नहीं अच्छा लगता है। सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार अपनाना है। और संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, नहीं तो पड़ेंगे कुदरत के डंडे। और मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। मानव जीवन है अनमोल, इसको बोतल में मत घोल। वेद पुराण कुरान बताते, जुआ शराब नरक ले जाते। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। हम आपको शाकाहारी बनाने के लिए आए, जोर जबरदस्ती से नहीं, हाथ जोड़ के विनती करके। क्योंकि शाकाहार स्वर्ग का द्वार और मांसाहार नरक का द्वार, ये सीधी बात है। भगवान ने हमको शाकाहारी बनाया, हम बन गए मांसाहारी। आप जानवरों को देखिए, जिनको शाकाहारी बनाया वो आज भी शाकाहारी है। बताओ, गाय कोई मांस खाती है क्या? बोलो बहनों भाइयों, गाय भूखी खड़ी हो तो मांस खा लेगी क्या? अच्छा, भैंस खा लेगी क्या? अच्छा, ऊंट खा लेगा क्या? अच्छा, हाथी खा लेगा क्या? तो हम ही गाय को खाना शुरू कर दिया। सब अपने अपने धर्म पर टिके हुए हैं और इंसान ने अपना धर्म खो दिया। अगर आप मांसाहारी होते तो आपके ये आगे के 2 दांत नुकीले होते, आपको रात को अंधेरे में दिखाई देता, आपको पसीना नहीं आता, आप पानी कुत्ते की तरह से पीते, जीभ से टपक 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 करके। ऐसे तो मैं नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने बनाया शाकाहारी और हो गए हम मांसाहारी। इसलिए क्या कहा गया? कभी न खाना मदरा मांस जब तक रहे आखिरी सांस। कभी न खाना मदरा मांस जब तक रहे आखिरी सांस। मांस मदरा छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। मांस मदरा छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। देखो, आप हिंदू हो तो शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, हिंदू जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू। और यदि मुसलमान है तो लिखा हुआ है कि मुसलमान मुस्लिम ईमान रहमान, जिसमें ईमान है और जो रहम दिल इंसान है वही सच्चा मुसलमान है। तो गुरु महाराज आपसे विनती कर रहे हैं कि आप लोग सब शाकाहारी हो जाओ, नहीं तो कुदरत बौखला गई है और अपना विनाश का रूप आपके सामने प्रकट करने वाली है। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। अभी आपसे हाथ जोड़ के विनती कही जा रही है, लेकिन जब कुदरत का कार्य शुरू हो जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि कुदरत के एक तमाचे में, एक डंडे में, एक सोटे में 20 करोड़ का 12 न्यारा हो जाएगा। होगा विनाश भारी, धरा पर मचेगी हाहाकारी। और ऐसे खराब समय में प्यारे सतगुरु ही रक्षा करेंगे हमारी। इसलिए बहनों भाइयों, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। और शराब बुरी बीमारी है, शराब बुरी बीमारी है, मानवता का कर दिया नाश, मानवता का कर दिया नाश। और मानव जीवन है अनमोल, ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। गुरु महाराज कहते हैं इतना अनमोल है कि इसकी एक श्वास के आगे 3 लोक की संपदा कुछ नहीं है। कि श्वासा मानस जन्म की और एक एक अनमोल, और 3 लोक की संपदा नहीं है इसका मोल। 3 लोक की संपदा भी इसके बराबर नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? इस मानस जीवन को शराब की बोतल में घोल रहे हैं कि मानव जीवन है अनमोल, इसको बोतल में घोल दिया। शराब के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, मांस के खातिर कुर्बान कर दिया और व्यभिचार के खातिर समर्पित कर दिया। इसलिए समय रहते आपको जगाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हाथ जोड़ के विनती की जा रही है कि आप लोग शाकाहारी हो जाएं, आप लोग सदाचारी हो जाएं, आप लोग धार्मिक हो जाएं। नहीं तो
कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी। आगे बहुत तरह की तबाहियाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक छोटी सी तबाही कोरोना के रूप में आई, लोगों के घरों में ताले पड़ गए, और जब बड़ी तबाही आएगी तब क्या होने वाला है। इसलिए समय रहते जाग जाइए, चेत जाइए। ये महापुरुष किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। जैसे नदी का पानी सबके लिए होता है, सूरज की तपन सबके लिए होती है, जब बादल आते हैं तो सबको पानी बरसाते हैं, पेड़ों पर फल लगते हैं तो सब उसके फल खाते हैं। इसी तरह जो संत अवतार लेते हैं, पहले अवतारी शक्तियाँ आती थी, अब तो ये संत अवतार लेके आए हुए हैं। तो इनका जो कार्य है वो सर्वहिताय है, सर्व सुखाय है। इनकी वाणी सबके लिए है, कोई केवल ऐसा नहीं है कि सत्संगियों के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं, संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए गुरु महाराज ये वचन आपको बता रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आसुरी प्रवृत्ति लोगों ने धारण कर ली है। रात को देर तक टीवी देखना और उसके बाद देर तक सोना। कहा गया है जिसने सूरज की किरण नहीं देखी, सूरज निकलता नहीं देखा जीवन में, उसके जीवन का सूर्य डूबने लगता है। और यहाँ तो यही देखने को मिल रहा है, कूलर चल रहे हैं, लोग सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं, अभी सुबह हुई ही नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागिए। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है कि आप शाकाहार का व्रत लीजिए। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब दो वचन आप